प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, तो आज की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। आज की वर्कशीट कक्षा 5 के लिए है। सप्ताह 10, विषय गणित, उपविषय हिस्से और पूरे के बारे में सीखना। तो चलिए बच्चों, हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 बॉक्सों की एक ग्रिड है। इस ग्रिड के कुछ बॉक्सों में नीला रंग भरा गया है। बताइए कि ग्रिड का कितना भाग नीले रंग का है और कितना भाग सफ़ेद रंग का है। तो चलिए बच्चों, हम पहले उस ग्रिड को देखते हैं कि वो कौन सी ग्रिड है। तो बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये ग्रिड हमारे पास है। तो इसमें टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 16 बॉक्सेस हैं। तो क्या हम बॉक्सेस को गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बेटा, इसमें टोटल कितने बॉक्सेस बने हुए हैं? इस वाली ग्रिड में 16। कितने बने हुए हैं? 16। तो अब हम देखते हैं कि नीला भाग, तो नीले भाग कितने बॉक्सेस में हो रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और ये कितने में है? टोटल 16। ठीक है। अब इसके ख पार्ट को देखते हैं, सफ़ेद। तो सफ़ेद हम देखते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेम बेटा 8/16 है। तो ये भी 8/16 आएगा। चलिए बच्चों, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपनी कॉपी में 16 बॉक्सों की एक ग्रिड बनाइए और उसमें निम्न प्रकार से रंग भरिए। तो बच्चों, हम ग्रिड तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रिड है। ऐसी ही ग्रिड आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। तो हम यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अनुसार इस ग्रिड में रंग भरते हैं। तो टोटल बेटा देखिए, यहाँ पे जो बटे में लिखा जाता है वो 16, यानी कि टोटल जितने बॉक्सेस बने होते हैं ग्रिड में वो होते हैं। तो पहले हम नंबर 1 पार्ट को करते हैं। 3/16 में नीला रंग। कौन सा रंग भरना है बेटा? हमें नीला रंग। तो हम 3 बॉक्सेस में नीला रंग भर देते हैं। हमने 3 बॉक्सेस ले लिए, अब इनमें हम नीला रंग भर देंगे। ठीक है बेटा। तो हमारे पास 3 बॉक्सेस में अब नीला रंग भरा गया। ओके बेटा। चलिए अब हम आगे का देखते हैं। आगे है हमारे पास 5/16 में लाल। तो 5/16 में लाल। तो 5 बॉक्सेस में हमें कैसा रंग भरना है? लाल रंग भरना है। चलिए भरते हैं 5 में। तो 4 तो ये ले लेते हैं, 4 बॉक्सेस हो गए। इनमें हमने लाल रंग भर दिया और एक इसमें भी हम लाल रंग भर देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस हो गए बेटा? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आया हुआ है 1/2 में पीला। 1/2 यानी कि इसको हम आधा भी बोल सकते हैं, यानी कि जो ये पूरा जो ग्रिड बना हुआ है इसके आधे में पीला रंग भरना है। 1/2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/16। अगर इसको हम काटते हैं तो 1/2 ही आएगा काटने पर। जैसे हम काटेंगे, 8 के पहाड़े में 8 1 पर आता है और 16 2 पर आता है। तो बेटा क्या आ गया? 1/2। तो 1/2 को हम यहाँ पे 8/16 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 16 में से 8 में हमें कौन सा रंग भरना है? पीला रंग भरना है। तो चलिए बेटा, हम पीला रंग भरते हैं 8 बॉक्सेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको जो बाकी के सभी बचे हुए हैं इनमें कौन सा रंग भरना है? पीला रंग भरना है। तो हमने भर दिया। चलिए अब प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें है, रामू की सब्जियों का खेत 9 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, बताइए। तो बेटा, जैसे कि आपको ये एक खेत दिखाई दे रहा है, ये 9 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए इसके सब पार्ट्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है,
सबसे बड़े भाग में कौन सी सब्जी उगाई गई है और यह भाग पूरे खेत का कितना हिस्सा है। तो बेटा आपको इस ग्रिड में दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा सब्जी कौन सी उगाई गई है। तो आपको क्या ये टमाटर दिखाई दे रहे हैं? यस। तो सबसे बड़े भाग में कौन सी सब्जी उगाई गई है बेटा? टमाटर। तो क्या आप बता सकते हो ये पूरे भाग का कितना हिस्सा है? तो टोटल तो 9 हिस्से थे, तो बटे में तो हम 9 रखेंगे। तो टमाटर कितने भागों में उगाया गया? 1 2 3, तो 3 में। तो बेटा इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3 के पहाड़े में 3 1 पर आता है और 9 3 पर आता है, तो इसको हम 1/9 1/3 भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा इसका सब पार्ट देखते हैं। आलू खेत के कितने हिस्से में उगाए गए हैं? तो आलू देखते हैं बेटा, आलू आपको कहाँ दिखाई दे रहे? एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आलू हमें यहाँ पे 2 हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं आलू के लिए? 2/9, क्योंकि 2 हिस्सों में आलू है और 9 टोटल हिस्से हैं। चलिए अगला तीसरा जो सब पार्ट है वो देखते हैं। बैंगन खेत के कितने हिस्से में उगाए गए हैं? तो बैंगन देखते हैं बेटा कितने हिस्से में उगाए गए हैं। एक तो यहाँ पे बैंगन दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे, यानी कि 2 हिस्सों में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2/9। चलिए अगला फोर्थ सब पार्ट देखते हैं। पालक खेत के कितने हिस्से में उगाई गई है? तो पालक हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? पालक एक तो यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पालक खेत के 2 हिस्सों में उगाई गई है, तो 2/9, क्योंकि 2 हिस्सों में पालक है और 9 यहाँ पे कुल हिस्से हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बताइए पूरे के कितने हिस्से में निम्न गेंदें हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि आपको कुछ गेंदें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कुल कितनी गेंदें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल यहाँ पे 10 गेंदें हैं। तो पहले हम देखते हैं लाल गेंदें। लाल गेंदें कितनी है बेटा? हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो इसको हम लिखेंगे 4। और टोटल कितनी गेंदें थी? 10 गेंदें। तो 4/10 हो गया। तो अब हरी गेंदें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हरी गेंदों में आ जाएगा 5/10, क्योंकि 5 हरी गेंदें हैं, 10 टोटल गेंदें हैं। तो अब आ जाएगा नीली गेंद का। नीली गेंद कितनी है? 1 ही है, तो 1/10 यहाँ पे आ गया। चलिए बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, रोहन के पास 20 टमाटर और 18 आलू हैं। रोहन ने, इसका फर्स्ट सब पार्ट है, 1/4 टमाटर और 1/6 आलू सोहन को दे दिए। सोहन को कितने टमाटर और कितने आलू मिले? तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो रोहन के पास कुल कितने टमाटर थे? 20 टमाटर। तो उसने 1/4 टमाटर सोहन को दे दिए। कितने दे दिए? 1/4। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 20 का 1/4 का के लिए हमें यहाँ पे गुना का निशान लगाना होता है। तो क्या 4 के पहाड़े में 20 आता है? गिनिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 5 गुना 1 कितना हो गया? 5। तो अब हम बता सकते हैं सोहन को कितने टमाटर मिले। तो टमाटर का हम बता सकते हैं सोहन को 5 टमाटर मिले। तो चलिए इसी प्रकार से हम आलू निकालते हैं। तो रोहन के पास कुल कितने आलू थे? 18 आलू। उसने 1/6 आलू सोहन को दिए। तो 18 का 1/6, तो 6 के पहाड़े में 18 देखते कितने पर आता है। मेरे साथ गिनिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। तो 3 पर आ गया। तो 3 एकम 3। तो उसने कितने आलू दिए बेटा? टोटल 3 आलू। तो यहाँ पे आलू का आंसर आ जाएगा 3। तो कितने आलू दिए? 3।
टमाटर 5 और आलू 3। तो चलिए बेटा हम दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। 2/4 टमाटर और 3/6 आलू मोहन को दिए। मोहन को कितने टमाटर और आलू मिले? सेम उसी तरीके से हमें यह प्रश्न भी सोल्व करना है। रोहन के पास कितने टमाटर थे? 20। तो 20 का 2/4, 2/4 कितना होगा? तो जैसे हमने पिछला प्रश्न हल किया था उसी प्रकार 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10। तो 10 टमाटर उसने मोहन को दिए। कितने टमाटर? 10 टमाटर। ठीक इसी प्रकार हम करते हैं, उसके पास कितने आलू हैं? रोहन के पास 18 और 3/6 आलू उसने मोहन को दिए। तो 18 का 3/6। तो इसको फिर काटेंगे। 6 कम 6, 6 तिये 18। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9। वेरी गुड। तो उसने अब मोहन को कितने आलू मिले? 9 आलू मिले। कितने आलू मिले बेटा? 9 आलू मिले। टमाटर 10 मिले और आलू 9 मिले। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन कौशल, यात्रा किराया। प्रश्न नंबर 1, अपने माता पिता से चर्चा करें कि क्या उन्होंने कभी रेल यात्रा की है। उन्होंने यात्रा के लिए कितने रुपए की टिकट खरीदी है? बेटा रेल यात्रा अलग अलग हो सकती है। छोटी रेल यात्रा करोगे तो आपको कम पैसों की टिकट खरीदनी पड़ेगी। अगर लंबी रेल यात्रा करोगे तो ज़्यादा पैसों की टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो आप अपने माता पिता से डिस्कस करें और इस वाले क्वेश्चन को स्वयं करें। चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है, आप कुतुब मीनार देखने जाना चाहते हो। आपके घर से कुतुब मीनार तक जाने के लिए यदि आप यातायात के निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करते हो तो इनका अनुमानित किराया कितना होगा? माता पिता से चर्चा कीजिए। तो ये आपको वैसे अपने मम्मी पापा से डिस्कस करके लिखना है, लेकिन फिर भी चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साधन का नाम दिया गया है, यहाँ पे अनुमानित किराया दिया गया है। तो पहला है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल में लगभग हमारे 50 रुपये लग जाएंगे। बस से जाएंगे तो 20 का टिकट लगेगा लगभग। टैक्सी से जाएंगे तो बेटा टैक्सी वाला अराउंड 300 रुपये ले लेगा। ऑटो रिक्शा वाला भी 250 रुपये आराम से ले सकता है। तो ये अनुमानित किराया है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग अपने माता पिता से एक बार चर्चा कीजिए, फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वो किराया लिखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। भूरा रंग, भूरे रंग का कोई भी खाना जैसे चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट शेक, बॉर्नविटा मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाए पिए। खेल, पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेले। गतिविधि, अपने बड़ों की मदद से अपनी नोटबुक में एक नंबर नेम ट्रेन तैयार करें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज की अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। आप सब इस वर्कशीट को एक बार दोबारा देखेंगे और स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।